दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8 पार्ट 5। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि ह्यूमन में कौन कौन सी डिजीज़ होती है जो वायरस कजिंग होती है, बैक्टीरिया कजिंग होती है या प्रोटोजोवन कजिंग्स होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिजीज़ कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। ठीक है। डिजीज़ जो होता है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से ऐसी डिजीज़ है जो एनिमल्स और प्लांट्स में भी होती है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कजेज डिजीज़ इन ह्यूमन्स एंड प्लांट बट आल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल anthrax is an dangerous human and cattle disease caused by a bacterium and mouth and disease of cattle can caused by वायरस। ठीक है। ये बैक्टीरियल कजेज डिजीज़ है एंथ्रैक्स जो कि कैटल्स में होता है, स्पेशली काऊ वगैरह में ये डिजीज़ आपको देखने को मिलता है। रॉबर्ट कोच इन 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रैक्स विच कजेज एंथ्रैक्स डिजीज़। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बताया था कि एक बैक्टीरिया है जो कि काऊ वगैरह में या कैटल्स में क्या करता है, एंथ्रैक्स डिजीज़ होता है। जिस एंथ्रैक्स डिजीज़ में क्या होता है, कुछ माउथ वाले पोर्शन है वो गलने लग जाते हैं, मतलब ये या माउथ वाला डिजीज़ जो होता है वो कैटल्स में होता है। नेक्स्ट देखो डिजीज़ कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स में देखो कौन कौन से डिजीज़ होता है। ठीक है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कजेज डिजीज़ इन प्लांट्स लाइक वीट, गेहूं में, राइस में, ठीक है, पोटैटो में, शुगर कैन, गन्ना में। आप लोग ऐसे देखो गन्ना जब हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, शुगर कैन में लाल लाल कलर के जो लाइनिंग टाइप्स के देखने को मिलती, लाल चीज़ देखने, वो क्या होता है, वो गन्ना क्या होता है, रोगग्रस्त रहता है ना, डिजीज़ कजिंग रहता है। ऑरेंज है, एप्पल है, इन सब में भी कोई ना कोई डिजीज़ होता है जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉप यील्डिंग जो होता है, फसल का उत्पादन कम हो जाता है। तो ये सब डिजीज़ जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी होता है। ये टेबल को देखो, प्लांट डिजीज़ है, ठीक है, सिट्रस कैंकर ये नींबू में होता है। ठीक है। सिट्रस कैंकर डिजीज़ किस में होता है, ये नींबू में होता है। और किसके वजह से होता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर की वजह से ट्रांसमिट होता है। रस्ट इन व्हीट, ठीक है, गेहूं में होता है। गेहूं की पत्ती जो होती है ना वो हल्की लाल लाल हो जाती, दानेदार काली काली हो जाती है। तो ये वीट में डिजीज़ होता है, रस्ट इन वीट, जिसके वजह से जो गेहूं का फसल है वो ख़राब हो जाता है। कौन सा बैक्टीरियम से होता है ये, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, तो फंगी से होता है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, फंगी से होता है, रस्ट ऑफ वीट। ये भी एयर और सीड के वजह से होता है। फिर ये वायरस कजिंग प्लांट डिजीज़ है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। भिंडी में जो होता है येलो मोज़ेक की वजह से होता है। इसका ट्रांसमीटर इंसेक्ट से ये भिंडी के प्लांट में आता है। ये वायरस कजिंग क्या होते हैं, डिजीज़ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो फूड पॉइजनिंग। ठीक है। फूड पॉइजनिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि कई बार आप लोग को वोमिटिंग होता है, आपने ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से क्या होता है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है तो हमारे इंटेस्टाइन में कई बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होता है, हमको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। इसमें देखो बुझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी। बुझो को उसकी फ्रेंड ने एक पार्टी में इन्वाइट किया था। ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, उसने बहुत सारे वेराइटीज़ के फूड स्टफ्स खाए थे। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग, जैसे ही वो घर पहुंची तो उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग, उल्टियाँ होने लगी। एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने बताया कि ये कंडीशन किसके वजह से है, फूड पॉइजनिंग के वजह से है। तो देखो फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय समवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है, मतलब कि अगर वो मतलब जैसे खाना है, जैसे कि सुबह आपने खाना बनाया, अगर आपका कोई फ्रेंड आया तो आपने सुबह का खाना उसको दे दिया, मतलब सुबह का खाना को आपने ऐसे ही खुले में छोड़ दिया था, तो उसमें क्या होते हैं, सुबह के खाने में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाते हैं। सुबह से शाम के बीच में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रोथ कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो फूड ख़राब हो जाता है। वो हमको दिखने में फ्रेश लगता है बट वो अंदर से क्या होता है, ख़राब हो जाता है। अगर ऐसे फूड को हम खा लेते हैं तो हमको क्या होता है, हो जाता है फूड पॉइजनिंग हो जाता है, या जिसकी वजह से हमको वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो कुछ समय क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में ग्रोथ कर जाते हैं और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, मतलब फूड को वो टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। टॉक्सिक मतलब जहरीला बना देती हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और फिर क्या हो जाता है, हमको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। मेक द फूड पॉइजनस कजिंग सीरियस इलनेस इवन डेथ। कई बार ऐसे कंडीशन में डेथ भी हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो फूड को ख़राब होने से बचाना चाहिए। अब देखो, इस टाइप की स्थिति से फेस करने से पहले हमको क्या करना चाहिए, फूड प्रिवेंशन। आप लोग पिछले क्लासेस में भी फूड प्रिवेंशन के बारे में पढ़ चुके हो, जैसे कि इसके कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। फूड प्रिवेंशन केमिकल मेथड, जो पैकेट फूड रहते हैं हम लोग खाते हैं ना, कुरकुरे खाते हैं, बिस्किट्स वगैरह खाते हैं। पैकिंग फूड में क्या होता है, केमिकल मेथड के थ्रू उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। जैसे टोमेटो सॉस हो गया, बॉटल उसमें लिखा रहता है 1 ईयर तक या 6 मंथ तक वो चलता है। तो ये इसका मतलब ये है कि 6 मंथ तक हम उसको यूज़ में ला सकते हैं। उसमें बहुत सारे केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स मिले रहते हैं, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रोथ नहीं करते हैं और वो फूड हमारे लिए सेफ़ हो जाता है। प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट, नमक। खाने में देखना, मीट वगैरह में, फ़िश में नमक डालकर उसको रख देते हैं। अचार ही जब आपके घर में बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक और तेल का यूज़ करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट, नमक से क्या करते हैं, खाना हमारा प्रिजर्व रहता है, मतलब जिसमें हम नमक डाल देते हैं तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाता है। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टर्मिन, ठीक है, इमली है, अचार है, इन सबको प्रिजर्व करके रखा जाता है। मतलब आम को आप लोग हल्दी और नमक मिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, वो 2-4 दिन तक वो सूखा अचार टाइप का उसको यूज़ करते हैं। प्रिवेंशन बाय शुगर, जैसे कि जैम है, जेलीस खाते हैं, स्क्वैसेस है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं हमारे, मतलब शुगर का जो जेल फॉर्म रहता है उसमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता है। प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर, देखो, प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन such environment. Vegetables, fruit, fish and meat are often preserved by this method. ऑयल और विनेगर डालने से क्या होता है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ कम होता है, जिसकी वजह से फूड बच जाते हैं। जैसे मीट वगैरह है, अचार वगैरह में तेल और नमक ज़्यादा डालकर रखा जाता है। इस तरीके से क्या होता है, वो जैसे कि हम लोग ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं तो ज़्यादातर आलू हुआ या पूरी बनाते, तो आलू या पूरी बनाते तो वो ऑयल से, आलू को में पानी नहीं डालते, मतलब ऑयल से उसको अच्छे से पकाया जाता है ताकि वो आलू जो होता है वो ख़राब ना हो। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव नहीं करते और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव नहीं करते। इसीलिए हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज पे का यूज़ करते हैं। फ्रिज में क्या होता है, -डिग्री सेल्सियस रहता है, वो जमा देता है। मतलब फ्रिज में आप देखते हो टमाटर है, सब्जी है, बहुत दिन तक सड़ती गलती नहीं है, या सब्जियाँ भी, सुबह का सब्जी को हम शाम को यूज़ कर सकते हैं अगर हमने उसको फ्रिज में रखा है तो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। हीट करने से यानी गर्म करने, जैसे दूध है, दूध को अब आप लोग फ्रिज में रखोगे तो भी वो फट जाएगा, उसको आप हीट करोगे तो क्या होता है, दूध फटने से बच जाता है या दूध ख़राब होने से बच जाता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे उसको क्या करते हैं, बार बार दूध को बॉईल करते हैं, जिसकी वजह से वो बन जाता है। इस प्रोसेस को पार्श्चराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्चराइजेशन बोलते हैं। देखो क्या होता है पार्श्चराइजेशन, पार्श्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। द मिल्क इज हीटेड एट टू अबव 70 डिग्री सेल्सियस में आप लोग उसको 50 to 30 सेकेंड के लिए बॉईल करना है, एंड सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। 50 to 30 सेकेंड 70 डिग्री सेल्सियस पर मिल्क को बॉईल करना है और उसको सीधे सीधे फ्रिज पे आपको रख देना है। बाय डूइंग सो इट्स प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा करने से पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस दूध पे ग्रोथ नहीं करता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, इट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन। इस मेथड को लुईस पास्चर ने बताया था कि दूध को हाई डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने के लिए रख दोगे तो वो उससे क्या होता है, दूध फटता नहीं है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रोथ नहीं करते हैं। इसी प्रोसेस को हम पास्चराइजेशन कहते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग, पता है आप लोग को, वेजिटेबल वगैरह जो सेल करते हैं तो उसको पैकेट को ऐसा बनाया जाता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर सके।
नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो आप लोग क्लास 6-7 में भी पढ़ चुके राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये जो दाल वाली जो फसल होती है जिसको लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, मतलब दाल, जैसे चना है, राहर की दाल है, तो वो सब वाले दाल वाले में क्या होते हैं, उसके रूट नोड्यूल में, है ना, रूट में, जड़ों में गांठें रहती, उसी गांठ में लेग्यूमिनस राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया उसमें सर्वाइव करते रहते हैं। जैसे बीन्स, मटर है और आपका झुरगा वगैरह है इसमें, तो ये लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ क्या करते रहते हैं। अब देखो नाइट्रोजन साइकिल कैसे ये काम करता है। देखो मैंने बताया था कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना % रहता है, 78% क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस जो होता है वो रहता है। ठीक है, अब देखो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है वो डायरेक्ट पहले कहाँ जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मतलब वो सीधे सीधे जो प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट में या जो चना है, मटर का पौधा है वाले में, वहाँ जो बैक्टीरिया रहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है वो मिट्टी में ही क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, पदार्थ में चेंज कर देता है। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, और जो कंपाउंड जो नाइट्रोजन है वो हमारे सॉइल में आ गया। ठीक है, सॉइल में आने के बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैसेस, नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। ठीक है, अब फिर से वही बैक्टीरिया क्या करता है, उसको वापस से उसको एटमॉस्फेयर को दे देता है, मतलब जो नाइट्रोजन है उसको वापस से नाइट्रोजन गैस में यही बैक्टीरिया टर्न करता है और फिर उसको दे देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होता है, जैसे एटमॉस्फेयर, लाइटनिंग होता है, गर्जना होती है, मतलब जब बिजली या लाइट चमकता है तो क्या होता है, जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं सीधे सीधे मिट्टी में चले जाते, अब टेक बाई प्लांट्स, और सॉइल में आ गए, मतलब उसको प्लांट यूज़ कर लेता है, फिर प्लांट्स, इसी प्लांट को हम लोग खाते हैं, मतलब एनिमल ईट प्लांट्स, तो ये एनिमल के में आ जाता है। नाइट्रोजिनस वेस्टेज फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, जैसे हम लोग वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो उसमें यही नाइट्रोजिनस पदार्थ हमारे बॉडी से बाहर आता है, वापस से वो मिट्टी में मिल जाता है या किसी भी डेड बॉडी के थ्रू वो मिल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से एक साइकिल चलती है जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। या आप लोग का आज क्लास 8 का मतलब चैप्टर 2 जो है वो आप लोग का ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं इसके आंसर क्वेश्चंस आप लोग को करवा दूँगी और होमवर्क मैं आप लोग को बुक से दूँगी, तो उस होमवर्क को आप लोग फिल करोगे।